ड्रामे की स्टार्टिंग में नैन बताती है कि जब डॉक्टर ने कहा कि मैं फ्यूचर में कभी माँ नहीं बन सकती, तो मेरा हस्बैंड बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला गया। एक दिन जब वो टिफिन देने के लिए बाईचैन के ऑफिस में आती है, तब उसका हस्बैंड बाईचैन अपने मिस्टर से बोलता है कि हम बच्चे कब करेंगे। ये सब सुनकर सुनैन को धक्का सा लग जाता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब बाईचैन ने उससे प्यार की कस्में खाई थी। फिर में दिखाते हैं कि कुछ लोग नैन को चाकू से मारकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में कभी माँ नहीं बन पाती। तब बाईचैन उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। बाईचैन कहता है कि फाइनली मुझे जॉब मिल गई, अब मैं फ्यूचर में तुम्हारे लिए बड़ा विला खरीदूंगा। प्रेजेंट में सुनैन को बाईचैन की बुक मिल जाती है। उसमें एक लेटर निकलता है जो पास में बाईचैन ने ही उसे दिया था। नैन गुस्से में उस बुक पर लिख देती है कि बाईचैन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उसकी यही बात पास के बाईचैन की बुक में आ जाती है। बाईचैन लिखता है कि तुम कौन हो और मेरी बुक में क्यों लिख रही हो। सुनैन सोचती है कि ये कैसी अजीब सी चीजें हो रही हैं। क्या मैं सच में 18 साल पहले वाले बाईचैन से बात कर सकती हूँ। फिर उसे लिखती है कि मैं सुनैन हूँ। बाईचैन बोलता है कि नहीं, सुनैन मुझसे कभी नफरत नहीं कर सकती। सुनैन लिखती है कि अगर तुम 18 साल पहले वाले बाईचैन हो तो मुझसे दूर रहो। बाईचैन बोलता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। सुनैन बोलती है क्योंकि तुम बाद में अपना मन बदल लोगे और किसी और के प्यार में पड़ जाओगे। तभी फ्यूचर का बाईचैन सुनैन से बोलता है कि मेरी फैमिली का पेंडेंट कहाँ गया। शाओ भी प्रेग्नेंट है, मुझे उसे वो देना है। और वो गुस्से में सुनैन को पकड़ता है, जिससे बुक नीचे गिर जाती है और वो उस पर पैर रख देता है, जिससे पैर के निशान पास वाले बाईचैन को भी दिखाई देने लगते हैं। दूसरी तरफ बाईचैन सुनैन से पेंडेंट छीन लेता है। सुनैन बोलती है, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बाईचैन सुनैन को वो पेंडेंट शादी में देता है। तभी बाईचैन की मॉम उसे रोक देती है। वो कहती है कि ये पेंडेंट हमारी फैमिली की विरासत है, ये लड़की इसके लायक नहीं है। बाईचैन अपनी मॉम से बोलता है, क्या आप यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हैं। सुनैन ही वो लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और सिर्फ वही ही इस पेंडेंट को रखने की हकदार है। तब सुनैन उसे रोते हुए हक कर लेती है। प्रेजेंट में बाईचैन बोलता है कि शाओ मेरे लिए बच्चे को पैदा करने वाली है, इसलिए पेंडेंट उसका ही होगा। लेकिन तुम घबराओ मत, मेरी वाइफ की पोजीशन हमेशा से तुम्हारी रहेगी। दूसरी तरफ पास्ट वाला बाईचैन सोचता है कि क्या अगर मैं 31 साल की उम्र में उसे हर्ट करूंगा तो ये लव लेटर मुझे उसे देना चाहिए या नहीं। अगर मैं इसे ना दूं तो ये कहानी की एंडिंग कुछ और ही होगी और ये सब प्यार की बातें कभी शुरू ही नहीं होंगी। फिर वो उस लेटर को फाड़ने लगता है कि तभी उसका फ्रेंड यू उसके हाथ से वो लेटर ले लेता है। वो कहता है कि अभी तक तुमने ये लेटर सुनैन को क्यों नहीं दिया, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और वो भागकर सुनैन को वो लेटर दे देता है। तभी बाईचैन उससे बोलता है कि ये लेटर मुझे वापस दे दो, ये तो मैंने किसी और के लिए लिखा था। जिस पर सुनैन सैड होकर उसे वो लेटर दे देती है। फिर वो डायरी में लिखता है कि मैंने उसे वो लव लेटर नहीं दिया, अब हमारे प्यार की शुरुआत कभी नहीं होगी। ऐसा लिखकर वो लेटर फाड़ देता है। सुनैन से लिखती है कि चाहे 18 साल वाली सुनैन तुमसे कितना भी प्यार करे, तुम हमेशा उसे रिजेक्ट करते रहना। बाईचैन कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर मैं फ्यूचर में तुम्हें हर्ट क्यों करूंगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सुनैन लिखती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, पर शाओ ने मुझे हर्ट किया था, जिसकी वजह से मैं फ्यूचर में कभी माँ नहीं बन सकती और तुम 31 साल की उम्र में उसी क्रिमिनल को प्रेग्नेंट कर दोगे। इसलिए मैं तुमसे बेग करती हूँ कि चाहे तुम मुझे कितना भी पसंद करो, पर प्लीज मेरी लाइफ से दूर रहना। इसके बाद फ्यूचर वाला बाईचैन शाओ के पास आकर उसे पेंडेंट पहना देता है। फिर वो रात में उसी के साथ सोने लगता है। सपने में उससे पुराना वाला बाईचैन बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम सुनैन से कितना प्यार करते थे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शाओ ने सुनैन को चाकू मार कर इंजर्ड कर दिया था, तब बाईचैन उसे लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है। डॉक्टर सुनैन से बोलते हैं कि हमें आपका यूटेरस निकालना होगा। सुनैन कहती है कि मैं ये नहीं करना चाहती। तब बाईचैन उससे कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फ्यूचर में कभी माँ नहीं बनोगी, लेकिन मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा। पुराना वाला बाईचैन उससे बोलता है कि अगर अभी भी तुम्हें उसकी परवाह है तो प्लीज उससे प्यार करो। इसके बाद शाओ बाईचैन से बोलती है कि तुम सुनैन से डिवोर्स कब लोगे। बाईचैन कहता है कि अभी नहीं। शाओ बोलती है, क्या तुम चाहते हो कि लोग हमारे बच्चे को नाजायज कहें। तभी सुनैन बाईचैन को मैसेज करती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी घर आ जाओ। जिस पर बाईचैन शाओ को इग्नोर करके सुनैन के पास चला जाता है।
दोस्तों पुराना वाला बाईचैन नैन को हर्ट होने से बचाने के लिए रोकने जा रहा होता है। जैसे ही शाह उसे चाकू मारने वाली होती है, अभी वहाँ बाईचैन आकर उन्हें रोक देता है। फ्यूचर में सुनैन बाईचैन से बोलती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। बाईचैन कहता है कि मैं जानता हूँ तुम शाह से जलती हो, पर तुम्हें पता है ना कि तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। हमें हमारी फैमिली की जनरेशन को तो आगे बढ़ाना ही होगा। सुनैन बोलती है कि ये बात तुम्हें डे वन से पता थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, प्लीज मुझे अब डिवोर्स दे दो। बाईचैन बोलता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, 3 सालों से मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। क्या तुमने कभी कोई जॉब भी की है, खुद से पैसा भी कमाया है? बस तुम हर दिन खाना बनाती हो और कपड़े धोती रहती हो। अब तुम 31 साल की हो, कोई 21 साल की नहीं हो। तुम तो खुद को खाना भी नहीं खिला सकती, और वैसे भी तुम तो कभी बच्चे कर ही नहीं सकती, तो कौन तुमसे दोबारा शादी करेगा? सुनैन सोचती है कि ये वो बाईचैन नहीं है जिससे मैं प्यार करती थी। वो उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। बाईचैन कहता है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, लो मैं इन पेपर पे साइन कर देता हूँ। जानती हो मुझे सबसे ज्यादा रिग्रेट है कि मैंने तुमसे शादी की। सुनैन कहती है कि शुक्रिया, आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इसके बाद सुनैन हॉस्पिटल में आती है अपना चेकअप करवाने। डॉक्टर उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो बिल्कुल ठीक है, तुम ऐसा क्यों लगता है कि तुम बांझ हो? सुनैन सोचती है तो इसका मतलब पास्ट वाले बाईचैन ने मुझे बचा लिया। इसके बाद बाईचैन स्कूल की मेमोरी को याद कर रहा होता है, जिसमें से उसे वही वर्क बुक भी मिल जाती है। तभी सुनैन उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या आज तुम शाओ के पास नहीं जाओगे? बाईचैन बोलता है कि तुम इतना क्यों घबरा रही हो, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ, लेकिन अगर तुम्हें ये विला चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सुनैन बोलती है कि मुझे सिर्फ ये बुक चाहिए। बाईचैन बोलता है कि तुमने इस बुक की पढ़ी है, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? और वो लोग एक दूसरे से बुक छीनने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही 13 साल पीछे आ जाते हैं। बाईचैन बोलता है कि ये तो वही दिन है जिस दिन मैंने सुनैन को प्रपोज किया था। सुनैन की फ्रेंड उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, बाईचैन तुम्हारा वेट कर रहा है। फिर वो लोग बाईचैन को सुनैन से कन्फेस करने के लिए बोलते हैं। बाईचैन बोलता है कि आज का डे बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा बर्थडे भी है और मेरा किंगबे कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। एक ऐसी लड़की जिसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, उसके बिना मैं यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, इसलिए आज मैं उससे कन्फेस करूंगा। और वो शाह से बोलता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसका दोस्त बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम तो सुनैन से प्यार करते थे ना। बाईचैन बोलता है कि मैं ऐसी बेकार लड़की से प्यार क्यों करूंगा। शाह बाईचैन से बोलती है कि मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाना चाहती हूँ। तभी उसके डैड को देखकर सुनैन चौंक जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बाईचैन की मॉम उसी आदमी की फोटो को लेकर बोलती है कि आज हमारा बेटा बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है। सुनैन सोचती है कि बाईचैन के डैड की तो डेथ बचपन में ही हो गई थी, फिर डिंग कंपनी के चेयरमैन कैसे बने? फिर वो कहती है कि छोड़ो मुझे क्या, और वो अपने घर आ जाती है, जहाँ उसे गेट पर ही अपने पेरेंट्स की आवाज सुनाई देती है। सुनैन बोलती है कि जब पहले मुझे किंगबे कॉलेज में एडमिशन मिला था तब मेरे पेरेंट की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। आखिरकार अब मैं 13 साल बाद उन्हें वापस देख सकती हूँ। वो अपने पेरेंट को हक करके रोने लगती है। उसके डैड बोलते हैं क्या उस बाईचैन ने तुम्हारे साथ कुछ किया? सुनैन बोलती है कि उसकी बात मत कीजिए, अब मैं उसे लाइक नहीं करती। उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी क्लासमेट तुमसे मिलने आई थी पर उसका ये हार यहीं गिर गया। सुनैन सोचती है कि ये तो वही हार है जो मुझे पुलिस ने तब ला कर दिया था जब मेरे पेरेंट का एक्सीडेंट हुआ था। वो समझ जाती है कि पिछली लाइफ में मेरे मॉम डैड की डेथ की वजह सिर्फ एक कार एक्सीडेंट नहीं थी। इसके बाद सुनैन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आकर बैठ जाती है। एक्चुअल में उसे हमेशा से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पसंद था, पर बाईचैन की वजह से उसने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को चूज किया। वो कहती है कि मैं खुद के लिए जीऊंगी और वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आ जाती है। बाईचैन उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अब तुम मेरा पीछा करने के लिए अपने फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ करोगी क्या? सुनैन कहती है कि मुझे कभी भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पसंद नहीं था, पूरा स्कूल जानता है कि मुझे सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पसंद है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम मेरे मार्क्स देख सकते हो। जब बाईचैन घर आता है तो उसकी मॉम सुनैन के बारे में अनाप शनाप बोलने लगती है। वो कहती है कि एक लड़की होकर इतने अच्छे नंबर लाने का क्या फायदा, और क्या तुमने उसे अभी तक अपनी दीवानी नहीं बनाया? बाईचैन बोलता है कि मॉम ऐसी बातें मत करिए वरना शाओ को गलतफहमी हो जाएगी। उसकी मॉम कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, शाओ एक अमीर फैमिली की लड़की है, उसका मुकाबला सुनैन कभी नहीं कर पाएगी। वैसे बताओ तुम्हारे मिस्टर जैन के साथ जो प्रोजेक्ट होने वाला था उसका क्या हुआ? बाईचैन बोलता है कि जब तक मुझे वो प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता आप उसे किसी को मत बताइएगा। दूसरी तरफ सुनैन मिस्टर चैन से मिलने आ जाती है, वो भी उनके ऑफिस में। मिस्टर चैन
चैन उससे कहते हैं क्या तुम यहाँ फिर से अपने बॉयफ्रेंड का प्रोजेक्ट लेकर आई हो, यहाँ से चले जाओ, हम उसके साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सुनैन बोलती है कि इस बार मैं खुद के लिए आई हूँ। तर्जुमे में दिखाते हैं कि सुनैन मिस्टर चैन से बैक कर रही होती है कि प्लीज मेरे बॉयफ्रेंड के प्रोजेक्ट को एक बार देख लीजिए। असल में वो प्रोजेक्ट सुनैन ने रात भर तक जाग जाग कर बाई चैन के लिए बनाया था। मिस्टर चैन कहते हैं कि वाह तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है, अपने बॉयफ्रेंड से कहना कि कल मेरे पास आ जाए, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दूंगा। प्रेजेंट में मिस्टर चैन सुनैन से बोलते हैं कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड के प्रोजेक्ट से बेहतर है। सुनैन बोलती है कि मैंने एक ब्रांड न्यू प्लान बनाया है, प्लीज आप एक बार देख लीजिए। तब मिस्टर चैन उसके प्रोजेक्ट को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद मिस्टर चैन एक पार्टी में कोऑपरेशन करने वाले पार्टनर्स की लिस्ट पब्लिश करने वाले होते हैं। उसी पार्टी में सुनैन भी आई होती है, लेकिन वो पार्टी बाईचैन की मॉम ने रखी होती है। बाईचैन बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ तुम्हारा कोई वेलकम नहीं है। सुनैन बोलती है कि मैं तुम्हारी पार्टी अटेंड करने नहीं आई हूँ, दरअसल मैं मिस्टर चैन के साथ प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए आई हूँ। शाओ बोलती है कि मिस्टर चैन तुम्हारे जैसे इंसान से क्यों मिलेंगे जिसे इंटरनेट का ई भी नहीं पता, और वैसे भी इस बार बाईचैन सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो तुम्हें क्यों चूज करेंगे। तभी सब लोग कहते हैं कि मिस्टर चैन ने पार्टनर्स की लिस्ट पब्लिश कर दी है, पर उसमें तो कहीं भी बाईचैन का नाम ही नहीं लिखा। बाईचैन सुनैन से बोलता है कि तुम्हें तो इंटरनेट का कुछ पता भी नहीं है, फिर तुम मिस्टर चैन की पार्टनर कैसे बनी। सुनैन कहती है कि मुझे अपने टैलेंट के बारे में तुम दोनों को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, और तुम्हें प्रोजेक्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि शाओ ने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में सबको पहले से ही शो ऑफ कर दिया था। फ्लैशबैक में मिस्टर चैन उससे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा और बाईचैन का प्रोजेक्ट मुझे इससे ज्यादा पसंद आया, जिस पर सुनैन वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर चैन को कॉल आता है कि उन्होंने आपके कोऑपरेशन को पहले ही पब्लिश कर दिया। मिस्टर चैन को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो सुनैन को वहीं रोक देते हैं कोऑपरेशन करने के लिए। प्रेजेंट में बाईचैन शाओ से बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था पब्लिक में कुछ भी बोलने के लिए, फिर भी तुमने मेरी नहीं सुनी। शाओ बोलती है कि मैंने कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ, पर मिस्टर चैन को ये बात जरूर इसने ही बताई होगी। तभी वहाँ शाओ के डैड भी आ जाते हैं। शाओ अपने डैड से बोलती है कि बाईचैन ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की है, पर किसी और ने उसका ये प्रोजेक्ट उससे छीन लिया। शाओ के डैड सुनैन से बोलते हैं क्या तुम्हारे बहन को पता है कि तुमने ऐसा घटिया काम किया। सुनैन कहती है कि आपके घटिया कामों के मुकाबले मेरे काम तो कुछ भी नहीं है। बाईचैन उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों से ऐसे बात करने की, उनसे माफी मांगो। सुनैन बोलती है कि जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगूंगी। तभी वहाँ मिस्टर चैन भी आ जाते हैं। बाईचैन उनसे बोलता है कि मैंने पहले ही आपको मेरी प्रोजेक्ट बुक दे दी थी, पर किसी ने उसे रिप्लेस कर दिया है। मिस्टर चैन बोलते हैं कि इस बार की लिस्ट मैंने खुद बनाई है, तो रिप्लेस करने का तो सवाल ही नहीं उठता। इस बार पॉलीटेक्निक टेक्नोलॉजी में हमारी पार्टनर सुनैन है, और दूसरी बात तुमने इस बार मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है क्योंकि पब्लिश होने से पहले ही तुमने सारी बातें रिवील कर दी। ऐसा कहकर वो उस पार्टी से जाने लगते हैं। तभी बाईचैन उनसे बोलता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है, क्या आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दे सकते हैं, मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। मिस्टर चैन कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैंने तुम्हें इस कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट इसलिए करने दिया क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमेशा मेरे ऑफिस में आकर तुम्हें मौका देने के लिए बोलती है। बाईचैन शाओ से बोलता है कि तुम्हें मिस्टर चैन के ऑफिस में जाकर मेरे लिए मौका मांगती थी। तब शाओ झूठ बोलती है कि हाँ मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा मेहनत न करना पड़े। बाईचैन उससे बोलता है कि तुमने मेरे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। इसके बाद सुनैन एक शॉप पर कुछ सामान लेने आती है। तभी वो वहाँ शाओ के साथ उस डॉक्टर को देखती है जिसने उससे यूटेरस को निकालने की बात कही थी। सुनैन कहती है तो ये शाओ के चाचा हैं, इसका मतलब उसने इनके साथ मिलकर मेरे साथ चाल चली थी। फिर इसके बाद सुनैन शाओ के पास आकर उससे बोलती है क्या ये पेंडेंट तुम्हारा है। शाओ बोलती है कि ऑफकोर्स ये मेरा है, मुझे वापस करो। सुनैन समझ जाती है कि ये वो लड़की थी जिसने मेरे पेरेंट का एक्सीडेंट करवाया था। इसके बाद सुनैन के मॉम डैड कहीं रेडी होकर जा रहे होते हैं। सुनैन कहती है कि आज तो 28 जून है, वही दिन जिस दिन मेरे पेरेंट का कार एक्सीडेंट हुआ था। सुनैन उनसे बोलती है कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे। उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, आज का दिन तो सेलिब्रेट करने के लिए सबसे अच्छा है। सुनैन कहती है कि सेलिब्रेशन को टाला भी जा सकता है, मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग आज कहीं नहीं जाएंगे। उसके मॉम डैड बोलते हैं कि ठीक है, जैसे तुम चाहती हो हम वैसे ही करेंगे। सुनैन कहती है कि फाइनली मैंने उस दिन को टाल दिया, अब मेरे मॉम डैड हमेशा के लिए सेफ रहेंगे।
नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि सुनैन अगले दिन सेलिब्रेशन की पार्टी रखती है, पर बहुत देर हो जाने के बाद भी उसके पैर नहीं आते, जिस पर वो उन्हें कॉल करती है, पर उनका कॉल भी नहीं लगता। तभी वहाँ कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं कि उस रोड पर कितना ट्रैफिक जाम था, सुना है कि 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर सुनैन वहाँ से भागने लगती है अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए। न्यूज में भी बताया जा रहा होता है कि 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया। भाईचंद सोचता है कि इसी रोड पर तो सुनैन के पेरेंट का भी एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो भी सुनैन के पीछे उस जगह पर आ जाता है। वो रोते हुए बोलती है कि मैंने तो उस दिन को टाल दिया था, फिर ये सब कैसे हो गया। तभी उसके पेरेंट बोलते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। सुनैन उन्हें भागकर हक कर लेती है। सुनैन बोलती है कि आप लोग ठीक हैं, आप लोगों को कुछ नहीं हुआ। उसके पेरेंट बोलते हैं कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती हम तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। बाईचंद सोचता है कि अगर 13 साल पहले उसके पेरेंट मरे नहीं होते तो क्या वो तब भी इतनी खुश होती जितनी कि वो आज है। पर अब जब मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो मैं उसके लिए परेशान क्यों हो रहा हूँ। इसके बाद पुलिस शाह को पकड़ने आ जाती है। वो उससे कहती है कि आप पर 2 लोगों का एक्सीडेंट करवाने का संदेह है। शाह बोलती है कि तुम बिना एविडेंस के मुझे कैसे ले जा सकते हो। सुनैन आकर बोलती है कि एविडेंस मेरे पास है, ये देखो तुम्हारा पेंडेंट। बाईचंद उससे बोलता है क्या 13 साल पहले भी तुमने ही सुनैन के पेन का एक्सीडेंट करवाया था। शाह बोलती है कि कल मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ थी, फिर मैं ऐसा कैसे करूंगी। तब बाईचंद सुनैन से बोलता है कि एक पेंडेंट से ये प्रूव नहीं होता कि शाह ने ये एक्सीडेंट करवाया था। पुलिस कहती है कि उस जगह से हमें शाह के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और वो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। बाईचंद सुनैन से बोलता है कि मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, उसके खातिर तुम पुलिस स्टेशन जाकर बोल दो कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सुनैन बोलती है कि जिसने मुझे बचाया था वो तुम नहीं थे, वो 18 साल पहले वाला बाईचंद था, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इसके बाद शाह सामान को इधर उधर फेंक रही होती है। उसके डैड कहते हैं कि इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारी बेल करवाई है और अभी तक तुम्हारा गुस्सा काबू नहीं हुआ। तब शाह की मां उनसे बोलती है कि तुम उस धोखेबाज लड़की की बातों में आ गए जिसने मेरी बेटी को फंसाया। शाह के डैड कहते हैं कि मैं तो उसकी भले की नहीं बोल रहा हूँ। तब उसकी मॉम बोलती है कि मैं उसे बाद में समझा दूंगी, अभी वो बच्ची है। इसके बाद बाईचंद टीचर से बोलता है कि मैंने सारी रात पूरी स्पीच तैयार की है, अचानक आपने किसी और को चूज क्यों कर लिया। टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने कहा था कि तुम बिजी हो। दूसरी तरफ सुनैन से बोलता है कि प्लीज मेरी स्पीच के बारे में मुझे एडवाइस दो। बाईचंद सोचता है कि हमारा भी डिवोर्स हुआ है और ये किसी और के साथ प्यार करने की तैयारी भी कर रही है। तभी शाह उससे बोलती है कि तुम यहाँ हो, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा लेक्चर का टाइम बढ़वा दिया, मैं तुम्हें फिर से सुनैन के साथ नहीं देखना चाहती। बाईचंद कहता है तो ये तुमने किया, क्या तुम्हें पता भी है कि ये स्पीच मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, तुम्हारी वजह से मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। तभी स्टेज पर सुनैन स्पीच देने लगती है। बाईचंद कहता है कि 13 साल साथ रहने के बाद आज मैंने पहली बार उसके चेहरे पर इतना कॉन्फिडेंस देखा है। फिर वो मुंह के साथ डांस करने लगती है। इसे देखकर ही बाईचंद को जेलसी होने लगती है। बाईचंद उससे बोलता है कि वो आदमी तुम्हारे पास किसी मकसद से आ रहा था, तुम उसके करीब क्यों जा रही थी। सुनैन बोलती है तो मैं उसके साथ डांस नहीं करूं तो क्या तुम्हारे साथ डांस करूं। बाईचंद बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सुनैन कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड थे, 13 साल पहले हमें फिर से मौका मिला है चूज करने का, मेरी जिंदगी में अब दखल देना बंद करो। इसके बाद सुनैन का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। वो कहती है कि जैसे ही एक्सपेरिमेंट के नतीजे सबमिट हो जाएंगे तो अब्रॉड में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और वो चली जाती है अपनी फाइल को लॉकर में रखकर। तभी वह मुंह आकर उसका पेन चुरा लेता है। दूसरा शाह अपने डैड से बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बाईचंद है। उसके डैड बोलते हैं कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। रजू में दिखाते हैं कि शाह का डैड बाईचंद से बोलते हैं कि ये लो 5 मिलियन और मेरी बेटी से दूर रहो। बाईचंद कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं शाह को अच्छी जिंदगी दूंगा, बस मुझे एक मौका दीजिए। उसके डैड कहते हैं कि गरीब चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, नतीजा हमेशा वही रहता है, कुछ भी नहीं बदलता, तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। प्रेजेंट में बाईचंद शाह से बोलता है कि अंकल की चिंता वाजिब है, लेकिन मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी टैलेंटेड हूँ, उस दिन मैं खुद आकर उनसे बात करूंगा। शाह की मम कहती है कि भले ही वो लड़का गरीब है लेकिन मेहनती तो है, और सबसे बड़ी बात हमारी बेटी सच में उसे पसंद करती है। शाह के डैड बोलते हैं कि तुम चुप रहो, मैं किसी भी हालत पे इन दोनों को साथ में नहीं रहने दूंगा। शाह की मम सोचती है कि ये तो हमेशा अपनी बेटी पर जान छिड़कता था, आज इतना सख्त क्यों है, और सेक्रेटरी से बाईचंद की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलती है।
इसके बाद सेक्रेटरी बाईचंद से कहता है कि इस पर साइन कर दीजिए, टिंग टेक्नोलॉजी का पहला पार्टनर आप बन जाएंगे। बाईचंद कहता है कि जाकर अपने चेयरमैन से बोल दो कि मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। तब सेक्रेटरी शाओ से बोलता है कि उन्होंने मना कर दिया। शाओ बोलते हैं कि लड़का इतना जिद्दी क्यों है, आखिर मैं उसका डैड हूँ, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ। शाओ की मम्मी ये सब सुन लेती है, वो कहती है तो बाईचंद सच में इसका नाजायज बेटा है, अब इसे झूठ बोलने का परिणाम भुगतना होगा। दोस्तों, शराब के नशे में डूबा हुआ बाईचंद आज भी अपने अतीत की सुनैन को भूल नहीं पाया था। वो कहता है कि अगर उस वक्त मैंने अपने दिल को नहीं बदला होता तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। शाओ से बोलती है कि आप बद भी करो और कितना ड्रिंक करोगे। तब बाईचंद उसे सुनैन समझ लेता है और उसकी करीब आने लगता है। सुबह जब बाईचंद की आंखें खुलती है तो शाओ उसके पास लेटी होती है। वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शाओ बोलती है कि अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। बाईचंद कहता है कि कल रात मैंने ज्यादा ही पी ली थी, लेकिन मैं भी तैयार नहीं हूँ। शाओ बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ, ग्रेजुएट होने के बाद हम शादी कर लेंगे। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक अवार्ड फंक्शन होता है। टीचर बोलते हैं कि इस साल अब्रॉड एक्सचेंज के लिए सुमो को चुना जाता है। ये देखकर सुनैन चौंक जाती है, लेकिन तभी वहाँ स्क्रीन पर मुका चोरी वाला वीडियो चलने लगता है। फिल्म में दिखाते हैं कि सुनैन इसका वीडियो बना लेती है जब वो चोरी कर रहा था। टीचर उससे कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, तुम इस अवार्ड के लायक नहीं हो। तब सुनैन बाईचंद को बताती है कि मूशा के चाहने वालों में से एक था, वो मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि इसी ने उसे भेजा था ताकि वो मेरे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट चुरा सके और मेरे करियर बर्बाद कर सके। तब बाईचंद साहब से बोलता है कि तुम कितनी बेशर्म हो। इसके बाद टीचर सुनैन से बोलते हैं कि मो ने तुम्हारा प्रोजेक्ट चुराया था, नियमों के अनुसार वो सीट अब तुम्हें मिल गई है। दूसरे शाओ के डैड हंसते फोन में बातें करते हैं तो अब बाईचंद भी अब्रॉड जा सकता है। शाओ बोलती है कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, बाईचंद अब्रॉड कब से जाने लगा। उसके डैड कहते हैं कि हुआ यूं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे स्पॉन्सर करूंगा ताकि वो अब्रॉड में पढ़ाई कर सके। शाओ बोलती है कि नहीं, सुनैन भी जल्दी अब्रॉड जाने वाली है, अगर बाईचंद भी चला गया तो वो दोनों एक हो जाएंगे। उसके डैड कहते हैं कि मैंने जो डिसीजन ले लिया है वो इतनी आसानी से नहीं बदलेगा, अब तुम उससे ब्रेकअप कर लो। शाओ कहती है कि अब बहुत देरी हो चुकी है, मैं और बाईचंद पहले एक साथ सो चुके हैं। उसके डैड कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो, वो तुम्हारा भाई है। फिर वो बाईचंद के पास आकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। बाईचंद कहता है पर मेरे डैड तो बहुत पहले गुजर गए थे। तब शाओ के डैड उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर ही बाईचंद चौंक जाता है। वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, जरूर सुनैन को पता होगा। और वो जब सुनैन के पास आता है तब शाओ सुनैन को सारा सच बता रही होती है। वो कहती है कि भले ही तुमने मिस्टर चैन से बाईचंद के लिए बात की थी, पर क्या हुआ, आखिर में बाईचंद ने मुझ पर ही भरोसा किया। सुनैन बोलती है तो तुमने ही मेरे मॉम डैड की कार के साथ भी छेड़छाड़ की थी। शाओ बोलती है कि हाँ मैंने किया, पता नहीं क्यों लेकिन हर बार तुम बच जाती हो। बाईचंद भी हर बार तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, जब तक तुम जिंदा हो मैं पूरी तरह से उसे पा नहीं सकती, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और वो उसके ऊपर एसिड फेंकती है, लेकिन बाईचंद बीच में आ जाता है और हर्ट हो जाता है। सुनैन उसे हॉस्पिटल में ले आती है। बाद में जब बाईचंद को होश आता है तो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि शाओ इतनी घटिया लड़की है, क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी। सुनैन कहती है कि अब हम एक नहीं हो सकते। बाईचंद कहता है कि क्यों नहीं, तुम किसी मुंह जैसे को अपने पास आने दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं। सुनैन कहती है कि एक परफेक्ट आदमी कभी यूं ही तुम्हारे करीब नहीं आता, मैं अब बेवकूफ नहीं बनूंगी। तब बाईचंद उसके घर पर आ जाता है। उसकी मम कहती है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी रिकवर नहीं हुई है, तुम मेरे साथ घर चलो। बाईचंद से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी तो फिर तुमने मिस्टर चैन से मेरी बात क्यों की। सुनैन बोलती है कि वो मेरे बचपन की गलती थी। बाईचंद कहता है कि तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो। तब सुनैन के पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा, और जब तुमने हमारी बेटी को धोखा दिया था तब क्या तुम कम बेरहम थे। सुनैन कहती है कि आपको कैसे पता चला बाईचंद के अफेयर के बारे में। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है कि सुनैन के पेरेंट का भी रिबॉर्न हो गया था। उसकी मॉम कहती है कि वो अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। प्रेजेंट में सुनैन के डैड कहते हैं कि मैं दोबारा अपनी बेटी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। बाईचंद न्यूलैंड होकर उनसे माफी मांगने लगता है। तब उसकी मॉम बोलती है कि उठो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी शाओ आकर बाईचंद से बोलती है कि भले ही सुनैन तुम्हारी नहीं है लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। तब बाईचंद उसे धक्का दे देता है। बाईचंद की मॉम बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, सुनैन की जाल में मत फंसो, शाओ तुम्हारे लिए कितनी लॉयल है। सुनैन हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें तो पता नहीं है कि शाओ का असली डैड कौन है। उसके असली डैड डिंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये सुनकर बाई की मॉम पागल हो जाती है। वो बाईचंद से बोलती है कि तुम अपने ही डैड की बेटी के साथ कैसे रह सकते हो। फिर शाओ से कहती है कि तुम अपनी माँ जैसी सस्ती हो, तुमने मेरे बेटे को बहलाकर फंसाया, अब
अब मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी शाओ भी चाकू निकाल लेती है पर बाइचेन बीच में आ जाता है और उसे वो चाकू लग जाता है। उसे को वहाँ पुलिस भी आ जाती है शाओ को अरेस्ट करने के लिए। दूसरा सेक्रेटरी शाओ की मॉम से कहता है कि चेयरमैन पहले से ही किसी और से शादीशुदा थे, बाइचेन भी उन्हीं का बेटा है और वो चुपचाप प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर रहे थे। शाओ की मॉम कहती है कि तुरंबर को नोटिस भेजो, अब शाओ कामिंग को चेयरमैन की पोजीशन से हटाना होगा। सेक्रेटरी बोलता है कि उनके बेटे की मानसिक हालत बिगड़ गई है, उसे अब हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया है। बाइचेन के डैड भी ये सब सुन लेते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खेल किया, मैं भी तुम्हारी बेटी को कभी मां नहीं बनने दूंगा। इसके बाद न्यूज में बताया जा रहा होता है कि रिंग चेयरमैन को जानवर का चोट पहुंचाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि घायल डिंग की बेटी शाओ है, पेट में गंभीर चोट के कारण अब वो कोई मां नहीं बन पाएगी। साथ ही डिंग को ऑपरेशन के कई सारे वर्कर भी शक के घेरे में हैं, जिसकी वजह से शाओ की मॉम को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद सुनैन अपने मॉम के पास आ जाती है और उनको हक कर लेती है और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।